A wonderful sexy good afternoon to all YouTube. This is शिवम मायन। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यूजीसी थी उसने सभी को लव लेटर भेज दिया और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो बोर्ड्स ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिए, जो स्टेट ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिए, उनको अपने यूजी और पीजी क्लासेस जो फाइनल ईयर है उनको एग्ज़ाम लेने ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब स्टेट में रहते हुए सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजेस को अपने एग्ज़ाम 30 सितंबर से पहले लेने पड़ेंगे। सो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें केवल पंजाब के 70,000 से ज़्यादा 191 कॉलेज के और 4300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब के अंदर आते हैं उन सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो पीरियड है वो है 17 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, तो सभी के एग्ज़ाम हो गए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको शुरू से लेकर एंड तक। सो इस वीडियो को सभी एंड तक देखें। जो पहली अपडेट है गाइस उसके बारे में आप सब जानते हो। जो आपके एग्ज़ाम है वो अभी किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होने, बल्कि आपकी रिमोट लोकेशन यानी कि जहाँ पर भी हो आप अवेलेबल हो वहीं पे होने हैं। और जो एग्ज़ाम का टाइम रहेगा गाइस वो होगा 2 घंटे का। जो पहले 3 घंटे का होता था वो अब कम होकर सिर्फ 2 घंटे का रह गया। अगला अपडेट गाइस निकल के ये आता है कि जो आपके रोल नंबर है या जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो आपको 12 सितंबर को पीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप पीजी के हो तो पीजी के एग्जामिनेशन कॉर्नर में जाना, अगर यूजी के हो तो यूजी के एग्जामिनेशन कॉर्नर में जाना। वहाँ जाते ही आपको एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसको फिल करते ही आपको अपना एडमिट कार्ड दिख जाएगा, आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा। पीछे जो आपसे बातें की वो बातें थी एग्जाम कैसे होगा और आपको अपना एडमिट कार्ड है और रोल नंबर कैसे मिलेगा। सो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस तरह अटेम्प्ट करना होगा और क्या क्या इसके रूल्स और नॉर्म्स होंगे। क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पहली अपडेट निकल के आ रही है गाइस, वो ये है कि आपका क्वेश्चन पेपर कब, कहां और कितने बजे आएगा। आप सभी को अपनी अपनी डेट शीट मिल ही गई होगी। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, पीजी से हो, यूजी से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी की डेट शीट के ऊपर आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है वो लिखा होगा। लेकिन एग्जामिनेशन टाइम को 3 हिस्सों में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला एग्जामिनेशन स्लॉट है वो है 9 से लेकर 11 बजे तक, अगला है 10 से 12 बजे तक और जो अगला है वो है 2 से 4 बजे वाला। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। सो जो सबसे पहली अपडेट है जो 9 से 11 वाला का बैच है उसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपकी पीयू की ऑफिशियल साइट के ऊपर ब्लिंक करेगा, तो वो करेगा 8:40 पर अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। जिनका बैच 10 बजे से 12 बजे के बीच में वाले पेपर में है उसका जो एग्जामिनेशन पेपर है वो 9:40 पे आएगा। जिनका एग्जामिनेशन 2 से 4 बजे को है और उनका जो एग्जामिनेशन जो पेपर होता है वो 1:40 पर जो वेबसाइट पे ब्लिंक करेगा, आपको जाकर 20 मिनट पहले ही जो अपना एग्जामिनेशन टाइम है उससे पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और फिर अपना एग्जामिनेशन देखिए कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। एग्जामिनेशन से जो अगला अपडेट निकल के आता है गाइस वो ये है कि जो आपको अपना पेपर है गाइस वो ब्लू पेन यानी कि जो ब्लू बॉल पेन होता है उससे ही जो है जो फिल करना होगा। वो जो पेपर होगा वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में अटैम्प्ट होना चाहिए। और जो अगला अपडेट के रिलेटेड निकल के आता है वो ये है कि जो कैंडिडेट है उन सभी को जो शीट का सभी को बड़ा इशू था, तो शीट का मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो शीट होगी वो A4 साइज शीट होगी और इसमें मेंशन किया हुआ है कि वो जो शीट है वो ब्लैंक शीट यानी कि वाइट पेपर नहीं होना चाहिए। उसमें जो लाइंस होती हैं वो ज़रूर हो। और ये बताया गया कि जो पेज की जो मैक्सिमम लिमिट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, जो पेज की सबसे ये इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, जो पेज का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 12 यानी कि 12 होना चाहिए। आप 12 से कम पेज भी भर सकते हैं लेकिन 12 से ज़्यादा का पेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जो पेज है गाइस उसका सिर्फ फ्रंट पार्ट ही, जैसे कि ये पेज है तो इसका फ्रंट पार्ट ही माना जाएगा, जो पीछे का पार्ट होता है ये काउंट नहीं होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से एक अच्छा अपडेट निकल के ये आया है गाइस कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो हमारा एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें से आपको 50% छूट होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपने सिर्फ 50% करने होंगे। अब आप ये कहोगे कि अगर किसी को 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर 50% का हिसाब लगाएं तो उसमें से हमने सिर्फ 2.5 करने होते हैं। तो
तो पीयू ने ये भी कह दिया है कि आपने 2.5 आंसर वेयर नहीं करना, आपने 2.5 का भी 2 लिखना है। यस गाइस, अगर आप पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे पेपर में, तो अभी आपने 2.5 अटेम्प्ट नहीं करने हैं 50% के हिसाब से। उनका 50% का हिसाब ये है कि आप 2.5 की जगह 2 भी लिख सकते हो, तो वो 2.5 ही काउंट किया जाएगा, यानी कि उनके 50% क्राइटेरिया के अंदर भी आते हैं। और ये यहाँ पर मेंशन मैंने आप सभी को कर दिया है। और जो सबसे खूबसूरत अपडेट ये है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी अटेम्प्ट करने होंगे, उनमें से किसी भी क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इसको अटेम्प्ट करना ही होगा, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चले जाए, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा। जो क्वेश्चन आपको दिल करेगा वो लिख के आना और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जितनी भी शीट आपने भरी होगी, जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 12 की। अगर आपने कम भरी है, जितने आप होशियार हैं वो आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं। अगर आपने कम भरी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जितनी भी शीटें आपने बनाई हैं उन सबको एक स्कैनर के माध्यम से आप सभी स्कैन करके जो उनका पेज सीक्वल है उसमें लगा के और उसको एक PDF में कन्वर्ट कर दीजिए। और वो सिर्फ एक फाइल में होनी चाहिए और जो फाइल साइज़ है वो JPG में होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है गाइस कि जो आप PDF बनाओगे उसका सबसे जो पहला फ्रंट पेज होगा उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी स्कैनिंग करके सबसे पहली शीट जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12 शीटें भरी हैं तो आपकी 13 शीट बन जाएगी, क्योंकि जो सबसे पहले होगा, जो आपकी फाइल बनेगी टोटल PDF, उसमें 13 शीट हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे पहले होगा वो आपका खुद का क्वेश्चन पेपर होगा, एग्जामिनेशन पेपर होगा। और उसके बाद जो आपकी आंसर वेयर शीट है वो सीरियल ऑर्डर में आएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपका फ्रंट पेज होना चाहिए जिसमें आप शीट्स में लिखोगे, जो 12 शीटें होती हैं, जो पहली शीट है गाइस जहाँ पे आपने लिखना है, वहाँ पर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे ऊपर आपका होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी का आपका रोल नंबर है इन फिगर्स, वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय यू, डेट ऑफ एग्ज़ाम, क्लास और सेमेस्टर, कोड ऑफ पेपर और आपके सिग्नेचर। ये सभी चीज़ें आपके शीट पे फ्रंट पेज के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके आप कौन हो, कहाँ से हो और कौन है तू भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। दौड़ते दौड़ते पहुंच चुके हैं पेपर के लास्ट में, पेपर बस खत्म ही होने वाला है। तो जैसे ही आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको अपना जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, उसको करने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे और 20 मिनट आपको स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको अपना पेपर पढ़ने के लिए और रिसीव करने के लिए और उसे देखने के लिए। उसके बाद जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का जो टाइम गैप है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी 2 घंटे और एक्स्ट्रा देती है। वो 2 घंटे आपको किस लिए मिलेंगे? आपको अपना जो पेपर है उसको PDF कन्वर्ट करके, स्कैन करके उसको एक PDF फाइल कन्वर्ट करके आप सभी को सेंड करना होगा। और वो किसको सेंड करना होगा? वो सेंड करना होगा, आप तो रेगुलर स्टूडेंट तो भी आपको कॉलेज की तरफ से कोई मेल या कोई ग्रुप बन जाएगा, जिसमें आपको जो आपके प्रोफेसर होंगे या जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी टीम होगी, तो उसको जो ईमेल आईडी होती है तो उसके थ्रू भेजना होगा। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपको जो अपने एग्ज़ाम के पेपर की जो PDF है वो आपको अपने जो रिलेटिव कॉलेज है उसको भेजनी होगी, या फिर जो PU की वेबसाइट है वहाँ पर आपको एक लिंक आ जाएगा, तो वहाँ पर अपनी जो PDF है उनको मेल करनी होगी। और गाइस ये सभी आपको विद इन द 4 आवर्स करना होगा। यस गाइस, जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ 2 घंटे मिलेंगे आपको एग्ज़ाम करने के लिए, और उसके बाद 2 घंटे मिलेंगे आपको जो अपने एग्ज़ाम किया, यानी कि जो PDF कन्वर्ट किया है अपने एग्ज़ाम की, उसको सेंड करने के लिए 2 घंटे। कहने का मतलब आपके पास 4 घंटे हैं अपने पेपर को, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है या अपना कॉलेज है या फिर जो भी आपका ईमेल क्राइटेरिया रहेगा जहाँ पर आपको अपना पेपर भेजना होगा PDF कन्वर्ट करके उनको सेंड करने के लिए। तो सभी के मन में ये चल रहा होगा कि इस बार एग्ज़ाम बड़े आसान होंगे, आराम से चीटिंग करेंगे, किताबें खोलेंगे, जो ग्रुप में है वो एग्ज़ाम देंगे और आराम से नकल मारेंगे। लेकिन मैं आपको अभी की लेटेस्ट अपडेट दे दूं, आज ही अखबार में ये निकल के आया है पंजाब यूनिवर्सिटी आपको देख रही है। यस गाइस, वो देख रही है आपको, क्योंकि अभी अखबार में, आज की अखबार में ये अपडेट निकल के आया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया है कि जो एग्ज़ाम के जो पेपर आएंगे, जो एग्जामिनर होंगे जिन्होंने पेपर सेट किया है, वो पेपर काफ़ी घुमावदार तरीके से जो है वो सेट करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर होंगे, वो जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपको, वो बहुत ही घुमावदार वे से होंगे, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो बड़ा घूम के आएगा, वो डायरेक्टली नहीं लिखा होगा। सो पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से पहली अपडेट ये निकल के आई है। मुझे ये भी लगता है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो पेपर को जो है कोड में बांटने की कोशिश ज़रूर करेगी। जैसे कि हम सभी को छोटे होते पेपर आता था, कोड A, कोड B और कोड C, और उसमें जो क्वेश्चन होते थे वो सभी अलग अलग होते थे। सो देखते हैं क्या बनता है आगे। एग्जाम के रिलेटेड जो भी खास अपडेट थी, जो भी स्पेशल अपडेट थी, मैंने आपको बता दी है। मे बी इसके रिलेटेड अभी और भी अपडेट वो जो निकल के आए, क्योंकि अभी 17 सितंबर
दूर है। तो आप सभी को मेरी ओर से अपने अपने एग्ज़ाम, चाहे आप पीजी वाले हो चाहे यूजी वाले हो, मैं भी पीजी वाला हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम होने हैं, तो आप सभी को मेरी ओर से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा हो और सोच से भी ज़्यादा आसान हो। आप सभी को मेरी ओर से आपके एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें शिवम अंजन व्लॉग्स को, ताकि आप ऐसी वीडियो रोजाना देख पाएं। टिल देन, नॉट डिप्रेस, गॉड सक्सेस, ये बाय।